हाय एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप बच्चे अच्छे होंगे। बच्चे, हम लोग व्रत चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रहे हैं। देखो बच्चा, ये 2 नंबर का फिक्स क्वेश्चन हर साल आता है। क्या है? 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। देखो क्या कहना चाह रहा है कि 2 वृत्त हैं। ठीक, देखो जैसे एक वृत्त ये है, ठीक बच्चे, दूसरा ये है। समझने की कोशिश करना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, खूब आता है। देखो कह रहे हैं एक वृत्त की त्रिज्या क्या होती है बच्चे? ये कह रहे हैं ये 8 है, 8 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या दी है 6। ठीक, ये 6 है। कर उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक बच्चे, इन दोनों को आप जो है जोड़ लें। फिर कह रहा है कि जो नया वृत्त बने उसका आप त्रिज्या ज्ञात कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हमने मान लिया जो ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या हमने R1 मान ली। ठीक, R1 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमने R2 मान ली। ठीक बच्चे, ये 6 सेंटीमीटर है और कह रहे हैं क्षेत्रफल दिए हैं इनके। ठीक है, दोनों के क्षेत्रफलों के योग बराबर हैं। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बच्चा, यहीं पे क्लियर कर लो सब। क्षेत्रफल बराबर इसके लिए क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर होता है, तो इसमें हो जाएगा R1 का स्क्वायर। इधर आ जाओ, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ त्रिज्या R2 मानी है, तो क्या हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर। ठीक, अब कह रहे हैं जो नया वृत्त बने उसका जो है आप त्रिज्या ज्ञात कर दीजिए। ठीक, तो नया वृत्त की त्रिज्या मान लेना, नए वृत्त की त्रिज्या हम R मान लेंगे। ठीक, तो आप लिखें कि ये कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल दिया। ठीक, तो जो नया वृत्त बना, नया वृत्त का क्षेत्रफल, ये नया वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक, क्या कहना चाह रहा है? देखो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देना प्लस, ठीक, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देना। यही क्वेश्चन है, बहुत आसान सा। देखो वृत्त का क्षेत्रफल, जो नया वृत्त का क्षेत्रफल है उसका हमने मान लिया कि त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक, यहाँ R1 R2 डाल लिया था, तो क्या हो जाएगा? वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला पाई R स्क्वायर। ये नए वृत्त का है बच्चे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ था? पाई R1 का स्क्वायर प्लस दूसरे में आ जाओ पाई R2 स्क्वायर। ठीक बच्चे, हमें नहीं लग रहा बच्चे यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ, कोई समस्या लग रही होगी। देखो बच्चे, पाई R स्क्वायर चलने दो, इधर आ जाओ, यहाँ पाई कॉमन लेना। ठीक, पाई कॉमन ली तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा बच्चे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ये 2 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है बच्चे। देखो पाई से पाई हमने काट दी यहाँ पे। अब क्या बचा? लिख लो, R स्क्वायर बराबर क्या इधर मिला? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। बच्चा वैल्यू रख दो, क्वेश्चन निकल जाएगा। R1 पहले क्या है रखो, 8 का स्क्वायर प्लस दूसरी त्रिज्या क्या है? 6 पे स्क्वायर। देखो 8 का स्क्वायर क्या हुआ? 64। 6 का क्या हुआ? 36। जब तुम जोड़ोगे 64 में 36 हो जाएगा 100। इधर R स्क्वायर चलने दो। देखो बच्चा, यहाँ आप समझ जाओ, स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे, क्या हो जाएगा? रूट 100। रूट 100 का मान क्या होता है? 10। तो त्रिज्या जो नए वृत्त की आई वो क्या आई? 10 सेंटीमीटर। मेरे बच्चे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हर साल आता है। अगले क्वेश्चन पाओ।
देखो बच्चे, ये क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। ठीक, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आएगा बच्चे, वहाँ पे थोड़ा देख लेना, वहाँ पे क्या दिया होगा, वहाँ पे आपको परिधि दी होगी। ठीक, उसमें क्वेश्चन ऐसे होगा बिल्कुल कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं इतनी इतनी हैं, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर दीजिए। यहाँ क्षेत्रफल की जगह परिधि दिया होगा या परिमाप। ठीक, तो कहेगा दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है, ऐसे बिल्कुल लिखा होगा। तुम्हें वहाँ पर करना क्या है, तुम्हें सिर्फ वहाँ पे परिधि का फार्मूला, परिमाप का फार्मूला लगा देना है, 2πr², 2πr। ठीक बच्चे, यहाँ पर हमने क्षेत्रफल का लगाया था, वहाँ पर आप परिमाप या परिधि लिख के आ जाए, लगा देना, बिल्कुल सेम तरीके से निकलेगा। एक क्वेश्चन आना ही आना है इसमें से। ठीक बच्चे, अगले क्वेश्चन पाते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन 4-5 बार आया हुआ है, 1 नंबर में ही आएगा। कह रहे यदि एक वृत्त का परिमाप, परिमाप मतलब परिधि, और उसका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर दो। देखो बच्चे, फार्मूले याद तो काम हो जाएगा। देखो, वृत्त का परिमाप कंडीशन दे दी है, वृत्त का परिमाप या परिधि एक ही बात है, बराबर क्षेत्रफल, ये इन्होंने लिख के दे दिया है। ठीक, अब फार्मूला लगाओ, वृत्त का परिधि या परिमाप का फार्मूला क्या होता है बच्चा, 2πr। क्षेत्रफल का फार्मूला बच्चे क्या होता है, πr², क्योंकि इन्होंने इसमें दे दिया है। ठीक, बराबर है तो हमने कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत लगी, कोई परेशानी लगी, कोई समस्या लगी? देखो बच्चे, अब क्या रह गया इसमें, पाई से पाई काट लो। ठीक, इधर r है, इधर एक पावर कट जाएगी। अब क्या बचा है यहाँ पे, 2 बराबर r, मतलब त्रिज्या बराबर क्या आई बच्चे, 2 मात्रक। ठीक, यही क्वेश्चन है, खूब आता है। अगले क्वेश्चन बात है बच्चे। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। क्या है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? बच्चे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, तुम जानते हो कि घन का ये ट्रिक है बेटा, ट्रिक से समझना। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, मतलब हम इसे लिख सकते हैं भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। बात समझ में आ रही है? ठीक, देखो, कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा, अब वाले घन है, कोई घन है, उसमें से कह रहा है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। ऊपर जो पहला घन है 6, तो 6 3 बार लिख देना सीधे, 6 गुणा 6। बच्चा ट्रिक है, नीचे आ जाना, तुमसे जितनी सेंटीमीटर वाले निकलवाए जाएं उसको नीचे का लिख लेना, 2 गुणा 2 3 बार। ठीक, गुणा 2 काट लो, 2 से 3 बार में 6, 2 से 3 बार में 6, तो क्या आया इधर, 3 गुणा 3 गुणा 3, मतलब 3 3 9 3 27। बच्चे, 27 घन बनाए जा सकते हैं। बच्चे, इसे क्वेश्चन आएंगे। अगले क्वेश्चन पाते हैं। देखो बच्चों, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। कह रहे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? हमने क्या कहा था, जो पहले दिया हो उसको लिख लेना, 5 × 5 3 बार × 5। दूसरी कौन सी भुजा है, 1 सेंटीमीटर, नीचे आओ, 1 गुणा 1 गुणा 1। ठीक बच्चे, अब क्या हुआ, 5 × 5 × 5, मतलब 25 25 पंजे 125। ठीक बच्चे, इसका आंसर हुआ कितने घन बनाए जा सकते हैं, 125 घन बनाए जा सकते हैं। बच्चे, ये क्वेश्चन आते हैं खूब तबीयत से। अगले क्वेश्चन पाते हैं। देखो बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। कह रहा 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 गोलों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक बच्चे, फार्मूला याद है, काम हो जाएगा। नहीं याद है तो फिर तकलीफ में आओगे। तो तुमसे 2 गोले दिए, तो गोलों के आयतन का अनुपात निकाल लो, इसका पहले फार्मूला लगाओ। देखो, 2 त्रिज्याएँ दी हैं, ये एमसीक्यू में ही आएगा, इसलिए ये पहले की त्रिज्या r1 मान लेना, दूसरे की r2 मान लेना। ठीक बच्चे, तो पहले गोले का अनुपात लिख लो, क्या हो जाएगा, 4/3 क्या होता बच्चे, 5r1 क्यूब। 5 नीचे आ जाओ, दूसरे की त्रिज्या ले लो
4/3 पाई दूसरे की त्रिज्या R2 मान ली हमने, ठीक। अब देखो बच्चे, यहाँ से देखो 4/3 पाई, ये नीचे कट जाएंगे ऊपर नीचे, इधर क्या बचा R1³ अपान R2³, ठीक। इधर देखो R1 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू क्या है 6, ठीक। इधर देखो क्या हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 मतलब 25 और तुम्हारा इधर हो जाएगा 125, ठीक बच्चे। 125 और 6 की 3 बार गुणा करोगे आपस में तो 6 चंग 36 और 36 के 6 से गुणा करो तो हो जाएगा 216, ठीक। तो अनुपात क्या निकल गया, अनुपात निकल गया बच्चा 216। बच्चे ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तुमसे 2 त्रिज्या वाले गोले दिए थे का आयतन का अनुपात ज्ञात कर दो, ठीक। तुमने आयतन का फार्मूला लगाया। अच्छा दूसरी बात, अगर तुमसे यहाँ पे तुमसे क्षेत्रफल पूछ दे तब तुम क्या करोगे, देखो हमने तुम्हें समझाया था कि जब तुमसे आयतन पूछे बच्चा तो मोस्टली तुम देखना कि उसकी 3 घात वहाँ पाएगी, तो तुम्हें जो दिया हो ना उसको 3 बार गुणा कर देना ऊपर नीचे, काम हो जाएगा। अगर तुमसे यहाँ पे क्षेत्रफल पूछे तो बच्चा अगर ये क्षेत्रफल पूछ देता यहाँ पे तो स्क्वायर लग जाता वहाँ पे, r की जगह पे जो क्यूब है r की घात 3 है, इस अगर ये क्षेत्रफल पूछता तो हो जाता r स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है इसका, तुम करते 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर तो बच्चे हो जाता 25/36। समझ में बात आई, अनुपात कभी पूछेगा कभी क्षेत्रफल पूछेगा। अगले क्वेश्चन बात है बच्चे, देखो बच्चों हम बार बार बोल रहे हैं ये क्वेश्चन फंसेगा। कह रहे हैं कि अर्धगोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठों में क्या अनुपात होगा यदि दोनों की त्रिज्याएं समान हैं। देखो बच्चा अनुपात वाला एक MCQ में तुम्हें मिलेगा, पक्का मिलेगा, ठीक। अब तुम्हें फार्मूला याद है तो तुम कर ले जाओगे, नहीं तो बैठो। अर्धगोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठों का अगर फार्मूला लगा दो यहाँ पे तुम्हें अनुपात मिल जाएगा और त्रिज्या सेम दी R, ठीक। तो फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चा, पहले ऊपर लिखना अर्धगोले का, ठीक, नीचे लिखना गोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेटा अर्धगोले में क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है 3 पाई R स्क्वायर अपान 4 पाई R स्क्वायर, और यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा है, त्रिज्या सेम है तो त्रिज्या हमने सेम कर ली, ठीक बच्चे। हमें नहीं लग रहा बच्चे किसी को कोई समस्या या परेशानी लग रही होगी। देखो बच्चे जब फार्मूला तुम्हें याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम यहाँ से काट लो, देखो पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कटेगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, क्या मिला तुम्हें 3/4 मतलब ये, ठीक है। कोई समस्या है कहाँ पे, इधर, तुम इधर आओ, कहाँ जा रहा है, ठीक बच्चे। देखो फार्मूला याद है तो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं बच्चे। देखो बच्चों हमने जितना मैक्सिमम आपके लिए कर सकते थे बच्चे किया है, आप भी ने खूब मेहनत की है, ठीक बच्चे। पेपर में जाना, जब पेपर देने जाना तो मेरे लाल वहाँ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें पर्याप्त आता है, ठीक बच्चे। अब हम लोग फिर कभी मिलते हैं।